बताइए, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली में तकरीर भी की और इमरान खान के हक में की है। आज बरोज़ मंगल है, अडियाला जेल में मुलाकातें भी हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि मौलाना फजल रहमान का रोल जो आपके हक में कल बोल पड़ी, इस वाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मौलाना साहब बहुत ज़ीरक माशाल्लाह सियासतदान हैं और इसमें कोई शायबा शक नहीं है। हमने तो बहुत पहले कोशिश की थी, इमरान खान ने भी कहा कि एक ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का बनाएं, लेकिन कुछ वजूह से उस वक्त के वजीर आला जो थे, चूंकि उनका ज़ाती उनके साथ हल्का भी एक ही बनता है और वहाँ था, वो फिर एक आधा बयान होता था तो ऊपर नीचे हो जाता था। उसके बाद मौलाना साहब से उन्होंने 26वीं तरमीम में कुछ उनकी तरमीम भी बीच में रख दी, जिसमें सूदी निज़ाम भी की शिक भी दी गई। क्योंकि देखें, सूद जो है वो कुरान और अल्लाह ने कहा है ये बराह रास्त मेरे साथ जंग है, मेरे साथ जंग है। हम सूदी निज़ाम के साथ कैसे इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये नाम भी रख सकते हैं? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो सकता है जिसमें सूदी निज़ाम चल रहा हो। लेकिन मौलाना साहब को बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि उन्हीं का 26वीं तरमीम उनकी वजह से मंजूर हुई, उसमें उनके साथ भी धोखा किया गया था और 27वीं तरमीम में फिर उनकी जरूरत भी ना पड़ी और उन्होंने जो है इसी ऐवान में घुस कर 10 हमारे एमएनए को अगवा किया, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह मैंगल साहब के जो है सेनेटर्स दो, उनको व्हील चेयर्स पर लेकर आए और सेनेट उनको निकाल दिया, जो मुस्ताफी हो गए बिलाखिर तंग आकर। अक्सर मैंगल साहब खुद और हमारे भी दो हमारे एमएनएज और सेनेटर्स भी जिस तरह से भी उठाए। एक शर्मनाक तरीका जो ये इस हुकूमत ने अपनाया है या इस हुकूमत के जो भी लाने वाले हैं उन्होंने अपनाया है, वो ये है कि ज़ियाउल हक ने भी और अयूब खान ने भी और याया ने भी और मुशर्रफ ने भी ये काम नहीं किया था कि लोगों के घरों में घुस जाओ, उनकी औरतों को उठा लो। हत्ता कि जो हमारा सादुल्ला बलोच जो एमएनए है जड़ामाला से, उसकी 16 साल की बेटी को अगवा कर उठा लिया और कहा कि तुम्हारी नंगी तस्वीरें वायरल कर देंगे साहब। मुझे बताएं, इस तरह की फिस्तायत दुनिया में कभी सुनी है? और फिर उनके कारोबार तबाह कर दिए, घर उनके उजाड़ के तबाह कर दिए। और इस फिस्तायत के बाद जो कौन फिर खड़ा हो सकता है? तो लोग सियासत इज्जत के लिए करते हैं, अपना डिसऑनर होने के लिए, और खुसूसन जहाँ मस्तूरात की बारी आ जाए, ये तो इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें हैं जो ये हुकूमत। आज मुलाकात के वाले से क्या समझते हैं कि आज मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि हालात तो बदलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुलाकात इन्होंने कहाँ करवानी है, ये इनकी नीयत ही नहीं है। ये वजीर आजम कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, ये जो है हमें कहते हैं कि जी आइए मिसाक जमहूरियत करें। और मिसाक जमहूरियत तो भाई आप दोनों पार्टियों ने 2006 मई में भी किया था, और उसकी पहली शर्त ये थी कि फौज को हम जो है सियासत में मुदाखलत नहीं करने देंगे, ना फौज को हुकूमत बनाने देंगे, ना फौज को हुकूमत गिराने देंगे, ना सियासी जमात बनाने देंगे, ना सियासी जमात को तोड़ने देंगे। और ये बुनियादी नुक्ता था उस वक्त जो है मई 2006 में। मैं खुद मौजूद था रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ के दरमियान। अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं और दोनों फौज की गुलामी कर रहे हैं, और दोनों जो है वो पार्टियां, और कहते थे सियासी इंतकाम कोई तसव्वुर नहीं होगा आइंदा से। और ये इमरान खान को जेल में डाल के 200 केस करके ये जो है अपना डॉक्टर यास्मीन को और दूसरे सियासी कैदी हैं, और फिर यहाँ से लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उमर अयूब को जो है 50 साल सजा करवा के डिस्क्वालीफाई करवा के, शिबली फराज को 50 साल सजा करवा के डिस्क्वालीफाई करवा के, जो सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, और बचर साहब जो पंजाब असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसको डिस्क्वालीफाई करके सजाएं करवा कर, ये सियासी इंतकाम नहीं है तो क्या है? तो फिर आप कैसे, किस मुंह से हमें कहते हो कि आइए मिसाके जमहूरियत करें? पहला मिसाके जमहूरियत जो आप दोनों पार्टियों के दरमियान मुंजबित है, 34 निकात हैं, एक नुक्ते पर भी अगर आप बता दें कि आपने अमल किया हो तो फिर आप हमें कहें। जब आप कहते हैं मुलाकात तक तो करवा नहीं सकते और आप कहते हैं कि हम पूछ के बताएंगे, तो फिर बताएंगे किस तरह से हो? आज जहां तक अडियाला जेल की आपने बात की है,
تو اڈیالہ جیل تو یہ بدترین ٹارچر ہے جو کسی بھی قیدی کو دیا جا سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. یہ جو ہے نیلسن منڈیلا رول جو بین الاقوامی جس کا نام ہی نیلسن منڈیلا دیا گیا ہے ان قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. جیل مینول کے خلاف ہے. یہ ہمارے اپنے قانون کے خلاف ہے جس میں ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سالٹری کنفائنمنٹ ایک سزا ہے جو صرف عدالت دے سکتی ہے, اور عدالت نے کسی مقدمے میں فیصلے میں سالٹری کنفائنمنٹ کا ذکر نہیں کیا ہے. اور ملاقاتیں جو ہے جیل مینول کے مطابق, ہمارے قانون کے مطابق, وہ بدترین قیدی بھی ہو, قاتل ہو, ڈکیت ہو, کوئی ہو, دہشت گردی ہو, کوئی پرچہ ہو, کوئی کیس ہو, سزا یافتہ ہو, اس کے بھی جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو ایک بابا آدم ہی نے ڈالا ہے, یہ سول مارشل لا ہے پریکٹیکلی, اس لیے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ نہ ملاقات ہو رہی ہے, نہ اسپتالوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے, کیا آپ کا آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کوئی لائحہ عمل یا کوئی تیاریاں ہیں؟ دیکھیں, جب بھی فسطائیت بڑھتی ہے یہ اپنے بوجھ تھلے ہی یہ مرتی ہے. آپ دیکھ لیں, کیونکہ ملک چل نہیں رہا ہے, انویسٹمنٹ زیرو ہے, اور برین ڈرین ہو رہا ہے, کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے, انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے. اس لیے یہ مجبور ہوں گے. آپ دیکھیں گے ان قریب یہ بجٹ کے بعد فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے شدت کے ساتھ تحریک چلتی ہے, یا یہ خود جو ہے کرمبل کرتے ہیں اور یہ اپنے بوجھ تلے ہی دب کے, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں تبدیلی آئے گی, اور یقیناً آئے گی. جی ناظرین, اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے میں آپ کے ساتھ لائیو براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو پی ٹی آئی رہنما ہیں کہیں اندر موجود ہیں, کہیں تیاریاں کر رہے ہیں. آج منگل کا دن ہے, اڈیالہ جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں. سردار الفیظ کھوسہ صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ بڑے مجھے مایوس نظر آئے. کیا آج ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ تو آنے والا دن بتائے گا کہ کیا آج ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں, یہ مگر